वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस। मैंने जितने भी बेसिक क्लासेस था, बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट था और ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट कैसा है, टाइप्स क्या है, किस तरह बनाया जाता है, उसको मैंने लास्ट वीडियोज में मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दिया हूँ। आज जो है जो फुल्ली प्रैक्टिकल होने वाला है। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोज को वॉच नहीं किया होगा, स्टार्टिंग का लेक्चर मेरा फर्स्ट, वो आज इस YouTube चैनल में मेरा डिस्क्रिप्शन में लगा रहेगा। प्रीवियस जो क्लासेज होगा उसको आप लोग वॉच कर लेंगे। तो चलते हैं ट्रायल बैलेंस, आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस तरह से बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस, उस पर आज हम लोग फोकस करते हैं। चलते हैं, अपना अपना नोटबुक आप लोग निकालेंगे ताकि आप लोग भी साथ साथ में लिखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कहता है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ए नोविस, यू आर आस्क्ड टू करेक्ट इट। कहता आपसे पूछा जा रहा है, आप इसको करेक्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम एक छोटा सा फॉर्मेट बनाता हूं। मैं एक छोटा सा फॉर्मेट बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस की। वॉल्यूम कम कर दो। इस तरह से मैं एक फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, और आप चाहोगे तो यहीं पर क्रेडिट और डेबिट लिख दोगे, यहाँ पर डेबिट यहाँ क्रेडिट, या चाहोगे तो इसी टाइप से बना सकते हो। तो ये थोड़ा बड़ा सा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कोशिश इस फॉर्मेट से बनाता हूँ। लेकिन चलते हैं, जो मैंने बताया वही फॉर्मेट ठीक रहेगा। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहीं पे, और यहाँ पे एक छोटा सा होगा LF का कलम। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा LF, यहाँ पर डेबिट अमाउंट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा, यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट या पार्टिकुलर भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो शायद आप लोग को पता होगा डेबिट में क्या क्या लिखा था। तो जितने भी एसेट्स और एक्सपेंस है उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, और जितने भी लायबिलिटीज हो, रेवेन्यू हो अर्थात इनकम हो और कैपिटल हो, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले कैपिटल में खोजता हूं, जो स्टार्ट में होनी चाहिए तो अच्छा लगता है। कैपिटल देखेंगे, यहां पर दिया हुआ 55,500। तो यहां पे मैं लिखूंगा कैपिटल 55,200। ठीक है, उसके बाद कैपिटल के बाद आपको मेरी साइड से स्टडी कर, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब जो मैंने सेल्स किया उसको रिटर्न करेगा। एक होता है कैरेज आउटवर्ड, हमने जो परचेज करा उसको मैं रिटर्न करता हूं। तो परचेज का जब मैंने खर्चा माना तो आउटवर्ड को मुझे इनकम मानना पड़ेगा। तो कैरेज आउटवर्ड को मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड 5,000। उसके बाद क्या है, कैपिटल हो गया। उसके बाद डेटर है, कहीं से भी लिख सकते हो, इधर से भी लिख सकते हो, उधर से भी। उसके बाद डेटर है, डेटर एसेट्स है, डेबिट हो जाएगा, ये होगा आपको 15,000। लॉक करो उसको, दोबारा लॉक करो ना। उसके बाद मशीनरी एसेट से डेबिट होगा, मशीनरी एसेट है 18,000 होगा मशीनरी। ठीक है, उसके बाद रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड, ये भी डेबिट होगी, रिटर्न इनवर्ड 3,000 है। डिस्काउंट रिसिप्ट, ये इनकम है, क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसिप्ट इनकम है, क्रेडिट होगा 4,000। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस ये खर्चा है, डेबिट होगा 6,000।
ठीक दिखा दे इतना रेटिंग। उसके बाद है सेल्स है, ये इनकम है, तो क्रेडिट होगा। सेल्स आपको दिया है 1,40,000। उसके बाद बिल्डिंग एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, डेबिट होगा 20,000। उसका रिटर्न कैरेज आउटवर्ड, और उसके बाद था कैरेज, तो कैरेज आउटवर्ड था, तो ये तो कैरेज है, ढुलाई तो खर्चा होता ना, इसको यहाँ लिखो। इनवर्ड आउटवर्ड तो होता ही, ये एक्सपेंसेस है, ठीक ना। तो सेल्स करने में जो खर्चा लगा तो खर्चा तो डेबिट होगा। उसके बाद आऊंगा रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न हो गया। रिटर्न इनवर्ड का मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये एसेट्स है 34,200। सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी ये एक्सपेंस होती है, तो 12,000 डेबिट करूंगा, ठीक है। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा, क्रेडिटर्स ये लायबिलिटीज है, क्रेडिटर आपको 28,000 है, यानी कि 28,000 है। बैंक के एसेट्स होगा, बैंक का बैलेंस है, ये डेबिट होगा। बैंक दिया है 45,000 है, 45,000। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है, एक तो था रिटर्न इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, कैरेज ये रिटर्न इनवर्ड था, कैरेज इनवर्ड यानी कि खर्चा है, कैरेज कोई भी खर्चा ही होता है। 6,000 रिटर्न, रेंट रिसीव इनकम है, रेंट रिसीव्ड है, इनकम है, ये भी साइड में लिखूंगा। 3,000 डिस्काउंट अलाउड, ये डेबिट होगा चूंकि एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड 2,000 ये डेबिट होगा क्योंकि एसेट्स है। उसके बाद परचेज खर्चा है, परचेज 1 लाख है, 2, 3, 4, 5। उसका बिल्स पेबल लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल 20,000, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब मैं इसे ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं इसे ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब देखेंगे ऐड करने के बाद कितना। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ क्या आप लोग को दिखाई दे रही है या नहीं। हाँ सर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं क्या वैसे कर रही हूँ। अब जब ऐड करोगे, मैं कैलकुलेटर से ऐड करता हूँ, 2,66,200 यह आएगा 2,66,200, 2,66,200, 2,66,200। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ट्रायल बैलेंस हम लोग किस तरह से बनाते हैं। ये रहा डायरेक्टली, यदि आइटम दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यदि ट्रांजैक्शन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं, लेजर अकाउंट, ईच एंड एवरी लेजर ओपन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस लेजर बैलेंस से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यानी कि विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, लेजर बैलेंस को हेल्प से। यहाँ ऑलरेडी हमने को अपने लोग को दे रखा था क्या चीज, लेजर का बैलेंस ऑलरेडी कैलकुलेट करके अमाउंट गिवन था, हमने वहां से पिक किया और यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।